बच्चों को पहना दो भाई एक माला। एक बच्चे ये लो। साथ अरे बनाइए। वाह, साथ में बनाए देखो। मम्मी पापा को हमेशा साथ में आ जाए आपके आ जाएगा। वो हस्बैंड छुप गए। पारिवारिक न्यायालय लगातार राष्ट्रीय लोक अदालत स्तर पे देख लें, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्तर पे देख लें या अन्य मामलों को लेकर देख लें, कई सारे जो बिगड़ते परिवारों को एक करने में कोटा न्यायालय जो पारिवारिक न्यायालय क्रम 1, 2, 3 लगातार प्रयास करता आ रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो होती है काउंसलर की। काउंसलर यानी बीच का वो व्यक्ति या वो अधिकारी या वो कर्मचारी जो दोनों को बीच में बिठा के सेटिस्फाई करता है कि आपको जीवन कैसे जीना है ताकि आपका जीवन दोबारा इस स्थिति में नहीं आए तो आपको न्यायालय माना पड़े। इसको लेकर आप ये बताएं कि आप काउंसलिंग करने के लिए कितने प्रयास करते हैं, क्योंकि महिला एक वो होती है जिसे समझाना भगवान के बस की बात नहीं है। लेकिन आप जिस तरह से जो बिगड़ते परिवार, उजड़ते परिवारों को, टूटते परिवारों को जो एक करते हैं, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है, धर्म का काम है, बहुत अच्छा काम है। आप कैसे प्रयास करते हो? बिठाते हैं, दोनों को समझाते हैं, अलग अलग बिठा के समझाते हैं। जो दोनों के बीच में जो मनमुटाव होता है किसी चीज़ को लेके, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। उनको कहते हैं कि भाई समय के अनुकूल सारी जो परिस्थितियाँ हैं, जो समय परिवर्तन है, समय के साथ साथ सब सही हो जाता है। ऐसे हम उनके जो बीच में जो भ्रांतियाँ बन गई, उनके जीवन में कड़वाहट आ गई विचारों में, आपसी दोनों के बीच में, उनको हम दूर करने का प्रयास करते हैं। समझाने बुझाने से वो राजी भी होते हैं, कई हद तक हम उनको उसमें सफल होते हैं और उनको घर भेजते हैं। आज की जो इस वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत रही, इसमें आज कितने परिवार एक हुए, कितने जोड़े आपसे समझाइश से हुए? 6 जोड़े हुए हैं। कैसा लगा जब कोई क्या किसी का टूटता हुआ घर बिखरता है और वापस वो जुड़ जाता है, तो कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा लगता है। और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि छोटी मोटी बातों को लेके लड़ाई झगड़ा, आपसी पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा नहीं हो, बस हंसी खुशी जीवन चले। छोटी मोटी बातें हर परिवार में होती है, उन बातों को नज़रअंदाज करके साथ में रहें, अच्छे से रहें। कभी लड़ाई झगड़ा हो भी जाए तो एक दूसरे को मना के अपना जीवन चलाएं सुचारू रूप से। आपका नाम बताइए। राजकुमार गौतम, रामप्रसाद। मैरिज होती है, शादी होती है, निकाह होता है, और उसमें निकाह में एक मौलवी उसको निकाह पढ़ाता है और हिंदू रीति रिवाज में पंडित उसके 7 फेरे करवा के वचन करवाता है। लेकिन वो पंडित जो होता है वो शख्स होता है, उसको पूरे जीवन की कहानी बताता है कि आपको जीवन कैसे जीना है। लेकिन जब पति पत्नी के बीच में विवाद होता है तो इसमें सबसे अहम भूमिका होती है काउंसलर की। यानी काउंसलर वो शख्स होता है जो देखा जाए तो वो एक मौलवी भी होता है और देखा जाए तो एक पंडित भी होता है, कि दोनों पति पत्नी के बीच में चलते वाले विवाद को कैसे ख़त्म किया जाए ताकि परिवार एक हो। तो आप जो काउंसलिंग करते हो तो आप किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और जब काउंसलिंग पे नहीं हो पाता तब आप क्या करते हो? सर, हम जैसे कि फाइल पुटअप करते हैं तो फाइल न्यायालय में आती है। न्यायालय में न्यायाधीश महोदय हमारे पास काउंसलिंग के लिए भेजते हैं, तो हम पहले उनसे पारिवारिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं, उनसे उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करते हैं। उनसे कहते हैं भाई आपका अब उस स्तर तक जाते हैं जिस स्तर तक वास्तव में इनका झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ है, और उस झगड़े का मूल तक जाकर देखते हैं कि इसका पारिवारिक झगड़ा किस तरह। कई बार सास का इंटरफेयर ज़्यादा होता है। अक्सर लड़कियों का मैटर ये होता है कि सास जो लड़की की माँ होती है, अगर वो अपने बच्ची से ज़्यादा दूरभाष में बात करती है, मोबाइल में बात करती है, या फिर हर घटना उससे पूछकर बात करती है, बेटी भी उसको बताना चाहती है, तो वहाँ एक तकरार की भावना आ जाती है। तो हम लोग सोचते हैं कि मूल जो समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रही है, उस समस्या की तरफ जाते हैं, उनके व्यक्तिगत बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, उसे कहते हैं कि बोली को विसार दे और आगे की सुन ले। जो झगड़ा तुम्हारे हो चुका है उसको शांत करें, अपनी गलतियाँ स्वीकार करें। हम लोग उनको एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसे विवाद हो जाते हैं, लड़का समझ नहीं पा रहा है, लड़का अपना ईगो लेके बैठा रहता है, लड़की अपनी ईगो लेके बैठी रहती है। हम लोग उनको प्रयास करते हैं, उनको एक काउंसलिंग में मौका देते हैं, दूसरी काउंसलिंग में मौका देते हैं, तीसरी काउंसलिंग में मौका देते हैं। कई बार हमने 5 बार 12वीं काउंसलिंग करी,
ऐसे ऐसे मुकदमे ये भी आए तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे को मारने मिटने के लिए उतार हो जाते हैं, लेकिन जब हम उन दोनों की पीड़ा को सुनते हैं, उनकी समस्याओं को हम एक तरह से उसकी भावना को हम समझते हैं, तो उनको धीरे धीरे करके हम नज़दीक लाते हैं और एक समय ऐसा भी आता है कि हमारा प्रयास सफल होता है और पति पत्नी एक साथ जाने के लिए तैयार होते हैं। आप जो काउंसलिंग करते हो, आखिर सबसे ज़्यादा क्या ऐसे मैटर सामने है फैमिली टूटने का? सबसे ज़्यादा क्या कारण रहते हैं फैमिली टूटने का, और कैसे इनको रोका जाए ताकि किसी को न्यायालय तक आने की आवश्यकता ना पड़े? सबसे ज़्यादा फैमिली टूटने का मैं तो आजकल एक दूरभाष को बताता हूँ, जो मोबाइल है, इसको अधिकांशतया पुरुष की तो ये समस्या होती है कि महिला रात दिन फोन पे बातें करती है। महिला की ये समस्या होती है कि ये पता नहीं किससे चैटिंग करता रहता है। अक्सर झगड़े की जड़ मोबाइल होता है, लेकिन हम उसको सुनते हैं, दोनों पक्षों को गहनता से सुनते हैं, लड़की को भी सुनते हैं, लड़का को भी सुनते हैं, और इस प्रकार हम उनके आपसे सामंजस्य बैठाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं भाई जो आजकल तो मोबाइल एक अभिन्न अंग है, इस पर आप ध्यान दें, इससे क्या होता है, अक्सर इनका ईगो टकराता है। लड़की चाहती है कि मेरी चले और लड़का चाहता है कि मेरी चले। अक्सर विशेषकर देखा गया है कि फैमिली कोर्ट में पढ़े लिखे ही लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे जो कोई IITN है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रिंसिपल है, कोई रेलवे में सर्विस है। हमने यहाँ पे अथक प्रयास कर माननीय न्यायाधीश महोदय के प्रयास से और हमारे काउंसलिंग के माध्यम से हमने 20-20 साल भी पुराने जो मुकदमे चल रहे थे उनका यहाँ निस्तारण करने की कोशिश करी है और हम सफल हुए हैं। आज कितने मामलों का निस्तारण हुआ, कितने परिवारों को एक किया? लगभग 15-20 मुकदमे जिनका पारिवारिक विवाद हो रहा था उनको हम एक करा हमने, और एक करने के बाद में जो 6 जोड़े तो हमारे पास वर्तमान में आए हैं और बाकी आ नहीं पाए के बाद जो करते हैं। शुभ नाम बताइए आप। मैं मायाराम मेघवाल का सदस्य लोक अदालत और काउंसलर